जय हिंद सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और बिहार में जो पेपर होने वाला 1 तारीख से आपके लिए इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन साबित होने वाले हैं मेरे मित्र। यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे और यहाँ से जो ऊपर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आप छोड़कर आ जाओगे। तो इन क्वेश्चनों को भी हम देख लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट तक जरूर जुड़े रहना मेरे साथ में। एक बार लाइक और शेयर भी कमेंट करना नहीं भूलना सारे मित्र, ठीक है। तो एक बार लाइक शेयर कमेंट कर देंगे सारे जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होती है? ठीक है, चंद्र ग्रहण की अगर बात चल रही है तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से मेरे मित्र ऑप्शन नंबर ए की ओर अगर आप जाते हो तो आपका उत्तर अमावस्या हो जाएगा। यानी मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। देखेंगे तो इसका उत्तर क्या होगा कि बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है। क्षेत्र आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो क्षेत्र हमें बताना, जैसे शिक्षा हो गया, राजनीति हो गया, गायक हो गया, चिकित्सा हो गया, तो आखिर उनका संबंध किससे है? तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी का मतलब हो जाएगा गायन। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे सभी भाई उत्तर देंगे क्या हो रहा है। क्वेश्चन का हमें कहना है मेरे भाई, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया था? पहले उसका नाम कांग्रेस था, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो जैसे महात्मा गांधी, इसके बाद ठीक है सुभाष चंद्र बोस है, दादा भाई नेहरू जी है, वल्लभ भाई पटेल है, तो किसने रखा था यह नाम? तो सभी भाइयों को पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नेहरू जी ने यह नाम रखा था कांग्रेस का। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप देंगे, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? देखो गुलाम वंश आपको पता होना चाहिए। जो गुलाम वंश की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो सभी को पता है कि 1206 में हुई थी, ठीक है। तो हम यहाँ से कहेंगे ऐबक यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, यह आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? हमसे ये पूछा गया है कि कालीबंगा है वो किस नदी के तट पर स्थित है। तो हम कौन से बताएंगे, सिंधु, रावी, भोगवा या गग्गर? तो यहाँ से सभी मित्रों को पता होना चाहिए कि गग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। कहाँ पर है कालीबंगा? हम कहेंगे राजस्थान में, ठीक है मेरे भाई। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ये हो जाती है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लेके चलना। अच्छा क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाने लायक क्वेश्चन है ये। देख लेना, छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा ये आपको, क्योंकि 28 तारीख तक पेपर चलेंगे तो उसमें छपा हुआ क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। तो आपका उत्तर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ABCD। तो आप कहोगे बी 483 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसी और ईसा पूर्व में आप अंतर ध्यान रखना, गलत मत कर देना। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो की खुदाई का खनन किसने करवाया था? ठीक है, तो ये किसने कराया था? जो मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, यहाँ से ये क्वेश्चन भी हमारा बन जाता है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज कब हुई थी। तो हम बता सकते हैं इसकी खोज हुई थी 1922 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 1921 में हड़प्पा की हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होगा? 7 नंबर का जो उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखलदास बनर्जी, ठीक है। दयाराम साहनी ने किसकी की थी? हड़प्पा की थी इसने। आगे बढ़ो, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन देखो, टेलीग्राम, ठीक है, का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन है 8 नंबर। आपका उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ऑप्शन ABCD। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, मार्कोनी, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर आप बढ़ेंगे। जल्दी से उत्तर देंगे 9 नंबर का, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो इंजन की चाल मापते हैं उसमें किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम कहेंगे टेकोमीटर।
ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर एकदम सही है। बढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 पर। बढ़िया है। सरिस्का अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह अभयारण्य से भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा पक्का, ये भी आपको याद रखना है। तो जो अभयारण्य है सरिस्का वो कहाँ पर है, हमसे ये पूछा गया है। तो 10 नंबर का हम उत्तर दे देंगे ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अगर राजधानी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? जयपुर। इसके बाद महाराष्ट्र की क्या कहोगे? मुंबई। मुंबई। उत्तर प्रदेश की लखनऊ। क्यों? बिहार की तो आप सभी को पता ही है, पटना हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ये माता के नाम से जाने जाने वाला वंश था सातवाहन। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछे, माता के नाम से जाने जाने वाला वंश कौन था? तो सातवाहन वंश था। और इसके संस्थापक कौन थे, यानी इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर में आप उत्तर क्या दोगे? जल्दी से सिमुख। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ो आगे बढ़ो। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दो। प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? तो हम कहेंगे राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था ये आपको बताना है। तो इसमें उत्तर क्या दोगे आप? जल्दी से। तो चौहान वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था वासुदेव। वासुदेव का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? येन जाना जाता है, टंका कहाँ की? बांग्लादेश की, डॉलर बहुत सारे देशों की हो जाती है यहाँ से ये, इसलिए अपना उत्तर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है, वो देखिए आप। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, गोलकुंडा का जिला किस राज्य में स्थित है? जो गोलकुंडा का जिला है वो किस राज्य में है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल? हम 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे तेलंगाना, जो कि भारत का नया राज्य भी कहते हैं इसे, और इसका निर्माण हुआ था 2014 में। 2014 में ये आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना था, उसका नाम था तेलंगाना। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो हम कहेंगे कि NH-44, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये पूरे भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाता है। आगे बढ़ो। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो मामा और भांजे का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हम सभी को पता है बारसूर, छत्तीसगढ़ हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर देंगे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यहाँ से आपके देखो प्लासी का युद्ध भी होता है और एक बक्सर का युद्ध भी होता है। तो आपको पता है प्लासी का युद्ध हुआ था। अब किसी नेता ने कहा था कि आज़ादी अगर भीख में मिले तो क्या आज़ादी होती है क्या? तो मेरी बात सुनकर आपको याद आ गया होगा किसने कहा था। ठीक है, तो उनको ये पता नहीं है कि कैसे आज़ादी मिली थी। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था मेरे मित्र, वो 1757 में हुआ था और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो हमारा उत्तर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ चुका है। 19 नंबर का उत्तर देंगे, क्या हो रहा है जल्दी से। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम इसमें 19 नंबर में अपना उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम कहेंगे मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर देंगे, क्या है कि प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था?
प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम इसमें क्या कहेंगे, तो इसमें हम ये कह देंगे 20 नंबर में कि ऑप्शन नंबर हमारा सी पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम है पटना, जो कि राजधानी किसकी है, बिहार की। आगे देखो, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अब आपसे पूछ सकता है कि किस राज्य से गुजरती है या किससे नहीं गुजरती है। तो स्वाभाविक आप सभी को पता है कि कर्क रेखा है जो भारत के कितने, हम कहेंगे 8 राज्यों से गुजरती है। अगर भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है मेरे भाई, तो इनमें से इसने कहा है कौन से राज्य से हमसे नहीं गुजरती है। तो हम इसे कह देंगे कि ओडिशा से भारतीय कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से गुजरती है। और ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा और कम, ठीक है, सबसे ज़्यादा कर दो या, और कम आपसे पूछे तो कम तो गुजरती है राजस्थान से, और ज़्यादा पूछे तो आप कहोगे गुजरात से। ये भी आपको याद रखना है, सर्वाधिक गुजरात से गुजरती है और सबसे कम राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा। ये भी आपके बड़ा क्वेश्चन बनता है। 2 राज्य वो हो चुके हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश हो चुका है, पश्चिम बंगाल हो चुका है, झारखंड हो चुका है, त्रिपुरा हो चुका है, छत्तीसगढ़ हो गया। तो इन राज्यों से होकर क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। साथ साथ में राज्य भी याद कर लेने आपको। बताओ इसका उत्तर आगे वाले का, इसका क्या उत्तर है 22 नंबर का। राष्ट्रीय कूट वंश के संस्थापक कौन थे। अभी वंश से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप ये भी क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ से हम 22 नंबर का उत्तर दे देंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो दिनती दुर्ग। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी बिल्कुल सही देंगे 22 का। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन का उत्तर 23 नंबर आपके सामने। द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था। शासक आपसे पूछा गया है द्वितीय बौद्ध संगति के समय। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अशोक। अशोक का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर एकदम सही है यहाँ पर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24। द्वितीय जैन संगति कहाँ पर संपन्न हुआ था। द्वितीय आपसे पूछा गया है जैन संगति, तो इसमें हम क्या कहेंगे उत्तर, जल्दी बता दो, 24 का। तो 24 का हम कहेंगे, 1 मिनट 22 नंबर क्वेश्चन मेरे को चेक करने देना आप। चलो कोई बात नहीं, बताओ इसमें हमारा उत्तर क्या है। तो यहां से हो जाएगा वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें भी सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस खेल से, किससे संबंधित, खेल नहीं किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे तबला। तबला का मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर संपन्न हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर संपन्न हुआ, कुंडलवन। ऑप्शन नंबर इसमें भी ए हो जाएगा, ये तो आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध के शासक कौन था, यह आपको बताना है। तो उस समय बौद्ध संगति के द्वारा पूछा गया आपसे, तो यह आपका यहां से उत्तर होगा कालाशोक। कालाशोक का मतलब मेरे मित्र ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 28। ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि की इकाई क्या होती है, सभी को पता है ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही है। आगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है। लेखक आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे आर के नारायण। आर के नारायण मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्तर इसमें बिल्कुल सही। अब आज का लास्ट क्वेश्चन रखेंगे हम, तीसरा। इसका उत्तर है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। देखो आपसे पूछा सबसे प्राचीन वेद,
तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद होता है, ठीक है, साम, अजूर और अथर्व चारों ही वेद है ये, पर इसमें सबसे प्राचीन पूछा तो ऋग्वेद, और सबसे अगर नया पूछे तो आपको अथर्व वेद। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर बताना कितने आपके सही हुए हैं पेपर से पहले, और पेपर देख के आके बताना कितने आपके इसमें से देखने को मिले हैं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।